बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मौसम से ही जुड़ी ये खबर है, जहां जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 1 से 2 फीट तक बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कश्मीर जाने वाले प्रमुख मार्ग जो है वो प्रभावित इस वक्त बताए जा रहे हैं बारिश और बर्फबारी की वजह से, क्योंकि बर्फबारी की वजह से कई फीट तक बर्फ सड़कों पर जमी हुई है और कई फीट तक बर्फ जमे होने की वजह से जो यातायात है वो सीधे तौर पर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। यातायात सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। कश्मीर जाने वाले प्रमुख मार्ग जो हैं वो इस वक्त प्रभावित हैं। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। रास्तों पर मोटी चादर बर्फ की जमी हुई है। दूसरी ओर सैलानियों को लेकर बात की जाए तो सैलानी जो हैं वो इस वक्त बर्फबारी से काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन आम जनता की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आशिक, अगर बात यहाँ पर घाटी को लेकर करें तो घाटी में क्या मौसम इस वक्त बना हुआ है और आने वाले दिनों के लिए आईएमडी ने किस तरीके से यहाँ पर अनुमान जताया है? देखिए अभिषेक, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं पहाड़ी इलाकों में जिस प्रकार से बर्फबारी हुई है उसका असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि अभी भी ठंड जो है उसका प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ गया है। शून्य से नीचे तापमान चला गया है। और अगर कश्मीर घाटी के प्लेन्स की बात करें जिसमें श्रीनगर या साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर शामिल है, यहाँ पर -10 से -16 तक जो है वो तापमान चला जाता है। फिलहाल लगातार जिस तरह से आईएमडी की तरफ से भी प्रेडिक्शन दी गई है 1 तारीख से 2 तारीख तक भारी बर्फबारी जो है उसकी आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते अब लोग जो है वो तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्लेन्स में जो है पहला स्नो स्पेल जो है वो कुछ दिन पहले गिरा था जिसमें 3 से 4 फीट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। इधर अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें जहां पर 4 से 5 फीट बर्फ जो है अभी भी जमा है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, यहां से आपको साफ तौर पर दिखेगा कि किस तरह पहाड़ों पर अभी भी बर्फ जो है वो जमा है। और अब जिस तरह से आईएमडी की तरफ से फिर से प्रेडिक्शन दी गई है कि आने वाले दिनों में इसी तरह जो है फिर से बर्फबारी होगी, जिसके चलते अब लोग जो है तैयारी करते हुए दिखे और प्रशासन जो है वो एक्टिव मूड में नजर आ रहा है। फिलहाल लगातार अगर हम घाटी के पर्यटक स्थलों की बात करें जिसमें गुलमर्ग, पहलगाम या सोनमर्ग शामिल है, यहाँ पर पर्यटकों की संख्या जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसको लेकर जो टूर ऑपरेटर्स है वो खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से अब 1 और 2 तारीख से फिर से बर्फबारी होनी है तो अब प्रशासन जो है वो भी एक्टिव मूड में नजर आ रहा है। इधर अगर हम घाटी के हिली एरियाज की बात करें, यहाँ पर अभी भी कई एक जगहों पर रास्ते जो है वो बंद पड़े हैं, जिसे खोलने के लिए अब प्रशासन जो है वो काम कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम श्रीनगर लेह हाईवे की बात करें तो श्रीनगर लेह हाईवे भी जो है फिलहाल कट ऑफ है और पिछले 5 दिनों से लगातार श्रीनगर लेह हाईवे पर एवलांच जो है वो आ रहा है, जिसके चलते यातायात के लिए ट्रैफिक जो है वो दोनों तरफ से रोक दिया गया है। और फिलहाल लगातार जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो फंक्शनल किया गया है। बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जानकारियां दी हैं और तस्वीरों में देखकर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। और वहीं हमारे 2 सहयोगी और हमारे साथ जुड़े हैं। कामेश्वर शर्मा हमारे सहयोगी शिमला से जुड़े और कुल्लू मनाली से हमारी सहयोगी प्रिया जुड़ी हैं। कामेश्वर, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, अगर हिमाचल की राजधानी शिमला को लेकर बात करें, क्या स्थितियां शिमला में बनी हुई नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, अगर हम शिमला की बात करें तो आज भले ही धूप खिली हुई है, लेकिन आज रात्रि से जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिसके चलते जो हमारे 6 जिला जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, मंडी, सिरमौर के ऊंचे वाले क्षेत्र में भारी से भारी बर्फबारी बताई गई और बताया जा रहा है कि जो ये बिल्कुल कामेश्वर, मैं लौटूंगा आपके पास। जी बिल्कुल बिल्कुल कामेश्वर, लौटूंगा मैं आपके पास, जानकारी आपसे लूंगा। तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। प्रिया, मैं आपका रुख करूंगा। प्रिया, अगर कुल्लू मनाली को लेकर बात करें, कुल्लू मनाली में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वो भी वायरल होती नजर आई थी कुल्लू मनाली की, जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक जो है वो पहुंचे हुए हैं। प्रिया, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। प्रिया, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, कोई तकनीकी खामी, एक बार फिर से हम प्रिया का रुख करेंगे। जी जी प्रिया, इंफॉर्मेशन दें।
चिलचिलाती ठंड का प्रकोप जो है वो जारी है। ऊंचे जो पहाड़ों में काफी बर्फबारी, काफी हिमपात जो है भारी मात्रा में हुआ है, जिसे देखने के लिए पर्यटक जो है बाहरी राज्यों के काफी ज्यादा मनाली की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक तौर पे जो है 4x4 व्हीलर का ही उपयोग करने के लिए या फिर बर्फ के जो टायर हैं या फिर इस तरह की गाड़ी का ही प्रयोग करने की प्रशासनिक तौर पर सलाह दी गई है। लेकिन पर्यटक जो है बर्फबारी का आनंद लेने के लिए वो कुछ भी करने पर जो है आमदा हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे है और बिल्कुल ध्यान रख रहा है कि उन्होंने विशेषतः जगह जगह पर नुमाइंदे खड़े किए हैं कि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रिया, लगातार प्रशासनिक अमला जो है वो अलर्ट नजर आ रहा है। आशिक, मैं आपका रुख करूंगा। आशिक, जिस तरीके से आप भी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, अगर प्रशासनिक अमले को लेकर बात करें घाटी में, तो आशिक किस तरीके से प्रशासनिक अमला जो है वो अलर्ट नजर आ रहा है और सावधानियां बरतता नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से बीते कुछ दिन पहले बर्फबारी कश्मीर घाटी में हुई है तो कई सारे ऐसे हाईवेज थे जो बंद पड़े थे और खासतौर पर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जोड़ने वाले रोड्स होते हैं वहां पर भी प्रशासन जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। लेकिन जो फार फ्लंग एरियाज है, चाहे कुपवारा है, बांडीपोरा है, बारामूला है, यहाँ पर अभी भी रास्ते जो है वो बंद पड़े हैं क्योंकि इन इलाकों में काफी ज्यादा भारी बर्फबारी जो है वो हुई है, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो अब तैयारी कर रहा है। जिस तरह का बर्फबारी का स्पेल जो है एक और होने वाला है। फिलहाल लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि भारी बर्फबारी जो है कश्मीर घाटी के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में होगी, जिसके लिए अब तैयारी जो है वो की जा रही है। और इसी के साथ साथ अगर हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, जो कि अक्सर जो है इस बर्फबारी के दौरान जो है बंद रहता है, तो इसे खोलने के लिए जो है अब वहां पर कई सारे ऐसे मैन एंड मशीनरीज जो है वो डिप्लॉय रखी गई है ताकि ये हाईवे जो है खुला रहे, ताकि लोगों को जो है परेशानियों का सामना ना करना पड़े। फिलहाल लगातार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों पर भी इसका असर जो है आशिक, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मैदानी इलाकों में इसका असर पड़ता नजर जाहिर तौर पर आ रहा है और मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन थोड़ी बढ़ती नजर आ रही है। कामेश्वर, जिस तरीके से अगर हिमाचल की राजधानी को लेकर बात कर रहे थे, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या अपडेट्स? भले ही देखिए जिस तरीके से आज राजधानी शिमला में अच्छी खासी धूप खिली हुई, लेकिन आज से जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिसका असर जो लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, सिरमौर, कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है जिस तरीके से जो 23 जनवरी को जो पश्चिमी विक्षोभ अत्यधिक सक्रिय था, उसी तर्ज पे जो आज से जो पश्चिमी विक्षोभ यानी कि आज शाम से जो सक्रिय होगा, इसका असर 1 फरवरी को अत्यधिक देखने को मिला। यानी कि कल प्रदेश के जो हमारा 12 की 12 जिला में आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया। ये देखा गया था जिस तरीके से पहले जो ड्राई स्पेल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला, जो कि अगर हम देखें अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर से लेकर 22 जनवरी तक ड्राई स्पेल था। लेकिन उसके बाद 23 जनवरी को जो 6 जिला जैसा लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति के अलावा जो सिरमौर और मंडी है, यहाँ पर जो बर्फबारी हुई है मैदानी इलाकों चाहे बिलासपुर, सोलन, ऊना की बात करें तो यहाँ पर अत्यधिक वर्षा देखने को मिली। ऐसे में जिस तरीके से जो देखा जा रहा है अब 4 दिनों तक प्रदेश में भारी कड़ाके की ठंड और अधिक बढ़ेगी। अगर देखा जाए सुबह के समय यानी कि कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन मैं फिर से चाहूंगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए जिस तरीके से अभी फिलहाल जो राजधानी शिमला की अगर हम बात करें तो राजधानी शिमला में काफी अच्छी धूप खिली है। लेकिन शाम के समय जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते जो मौसम एकदम दोबारा करवट बदलेगा और खासकर 4 दिन तक फिर से बारिश और बर्फबारी होगी। अगर देखा जाए मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिर से जो पश्चिमी विक्षोभ स्ट्रांग हो रहा है, इसका असर अगले कल यानी कि खासकर रविवार को ज्यादा व्यापक हो जाएगा। इस दौरान अधिक ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले और मध्य ऊंचाई वाले भागों में भी अच्छी बारिश होगी। और मौसम विभाग ने कल के लिए यानी कि सभी 12 जिलों में आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी कर रखा है। राज्य में 50-60 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलेगी और अधिक ऊंचे पहाड़ों पर बर्फीला तूफान भी चल सकता है। आज भी प्रदेश के अधिक ऊंचे और मध्य ऊंचाई वाले भागों में बारिश और बर्फबारी का पूर्व अनुमान है। और 2 और 3 फरवरी की अगर हम बात करें तो ऊंचे क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होगी। 4 को यानी कि फरवरी को मौसम साफ रहने का अनुमान बताया गया। हालांकि ऊंचे क्षेत्रों में अभी तक जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और लाहौल स्पीति ताबो का न्यूनतम तापमान भी -10.2 और कुकुमसेरी का -9.2 डिग्री तक लुढ़क चुका है। अगर देखा जाए मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक टूरिस्ट समेत लोकल लोगों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने के लिए एडवाइजरी जारी की है, वो ना जाए क्योंकि वहां जाना किसी जोखिम से कम नहीं। बता दें कि 12 अक्टूबर के बाद से जिस तरीके से देखा गया 22 जनवरी तक सूखे जैसा हालात था और इस दौरान सामान्य से 90
36% कम बारिश हुई है, और मगर पिछले बिल्कुल एक सप्ताह के दौरान सामान्य से 70% अधिक बादल बरस चुके हैं। प्रदेश के किसानों और बिल्कुल बागवानों के कामेश्वर, साथ साथ जाहिर तौर पर्यटक पर मौसम कारोबार की को भी तब्दीली को लेकर बात करें तो शिमला में भी, हिमाचल में भी मौसम मौसम की तब्दीली जो है लगातार बनी हुई है। और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित होता नजर आया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी बर्फबारी को लेकर जारी किया। भारी बर्फबारी से कई जिलों में संपर्क जो है टूटता हुआ नजर आया है। बर्फबारी की वजह से बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होती हुई नजर आई है। ये बड़ी खबर फिलहाल निकलकर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में इस वक्त बर्फबारी की स्थिति जो है बनी हुई नजर आई। कामेश्वर, जल्दी से मैं आपसे अपडेट्स चाहूंगा इस पर। हिमाचल प्रदेश के किस किस हिस्से में जो है बर्फबारी इस वक्त होती नजर आ रही है और जनजीवन प्रभावित? जी जो देखा जा रहा है फिलहाल, अगर देखा जाए जो लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा है, लेकिन आज से जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, और जी खासकर कल की अगर हम बात करें तो कल तो लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, सिरमौर और मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और खासकर जो कल आंधी और तूफान का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अभी भले ही राजधानी शिमला में जो हल्की हल्की हवाएं जरूर चल रही है, लेकिन जी शीतलहर का प्रकोप अभी भी देखा जा रहा है। लेकिन शाम के समय जो स्थिति है वो डगमगा जाएगी। जिस तरीके से जो पश्चिमी विक्षोभ अत्यधिक सक्रिय हो रहा है, इसका असर जो प्रदेश के 12 के 12 जिला में देखने को मिलेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, बिल्कुल वहीं निचले कामेश्वर, क्षेत्र तस्वीरों में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से सर्दी का सितम इस वक्त लगातार जारी है और मौसम की मार लोगों पर पड़ती नजर आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी शुभम कोटनाला जो है वो भी जुड़ गए हैं उत्तराखंड से, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। शुभम, अगर बात हम उत्तराखंड को लेकर करें तो उत्तराखंड भी पहाड़ी राज्य और उत्तराखंड के भी कई हिस्सों में इस वक्त बर्फबारी होती नजर आ रही है। क्या स्थितियां उत्तराखंड में बनी हुई है शुभम? जी बिल्कुल, बात करें तो ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की जो है बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, और जी इसको लेकर हालांकि आज जो है प्रदेश भर में मौसम शुष्क बताया गया है, लेकिन फिर भी 3000 मीटर और अधिक ऊंचाई पर जो है हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अगर हम कल से बात करें तो कल से जो है पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इस तरह का पहले पूर्वानुमान भी जारी कर दिया गया था, और उसी का असर पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। येलो अलर्ट इसके लिए रखा गया है, और इसमें जो है तेज आकाशीय बिजली कड़कने और तेज हवाओं के चलने के को लेकर जो है येलो अलर्ट जारी रखा गया है। साथ ही साथ जो है हम 2800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई पर जो है बारिश और बर्फबारी हल्की देखने को मिल सकती है, और इसी तरह का सिलसिला 2 फरवरी को भी रहने वाला है। संभव है कि 3 फरवरी को भी इसी तरह की स्थिति जो है प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अलर्ट दिया गया है उसके अनुसार जो है प्रशासन है, चाहे आपदा प्रबंधन है, उनके तरफ से जो है समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं और समन्वय लगातार बनाने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल हम बात करें राजधानी देहरादून की, तो यहाँ पर चटक धूप खिली हुई है। आसमान लगभग साफ है, कुछ उमड़ते हुए बादल जरूर हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मौसम बिगड़ने की स्थिति नहीं है। लेकिन ऊंचाई वाले जगहों पर कहीं ना कहीं हल्की बर्फबारी की संभावना होती हुई नजर आ रही है। हालांकि पूरी तरह से जो है मौसम आज जो है हल्का शुष्क बताया गया है। प्रदेश भर में आज ज्यादा इस तरह की एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन कल से जो है मौसम बदलने के आसार हैं। तो कहीं ना कहीं कल से फिर मौसम के हालात फिर से एक बार बिगड़ सकते हैं, जिसके चलते जो है जनजीवन हल्का प्रभावित हो सकता है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन के द्वारा जो तैयारी की गई, चाहे वो बर्फ हटाने से लेकर हो, चाहे वो अन्य तरह की तैयारियां हो, ठंड को लेकर अलाव वगैरह की व्यवस्था हो, उसको लेकर की गई है। लेकिन देखने वाली बात हो कि लोगों को भी सावधानी रहने की जरूरत है, और अगर इस दौरान सफर करते हैं तो सफर के दौरान जो है अपनी एहतियात जरूर बरतें, क्योंकि बर्फ में फिसलन जैसी घटनाएं देखने को मिल सकती है, और तेज रफ्तार कहीं ना कहीं जो है हादसे का सबब बन सकती है। तो लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। प्रशासन भी जो है अपनी तैयारियों के साथ है, लेकिन जो है फिलहाल ये मौसम 1-2 दिन रहने वाला है कल से, और ये जो अलर्ट दिया गया है उसके अनुसार लोगों को भी अपडेट लगातार लेना पड़ेगा मौसम का, जिससे नौकाश पॉडकास्ट जहाँ जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उसके लिए अलर्ट लगातार देखें। बिल्कुल शुभम, जाहिर तौर पर अलर्ट को लेकर बात करें तो अलर्ट लगातार जारी किया गया है, क्योंकि मौसम लगातार करवट लेता नजर आ रहा है। और दूसरी ओर आशिक, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आशिक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम घाटी को लेकर बात करें, घाटी से तस्वीरें तो बड़ी निकलकर सामने आई जहां पर सैलानी घूमने पहुंचे हुए हैं, वो बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। लेकिन आशिक, कई जगहों पर यह भी कहा गया कि भारी बर्फबारी की वजह से और कई फीट तक बर्फ की मोटी चादर जमने की वजह से कई सैलानी फंस भी गए। देखिए बिल्कुल, एक एवलांच वार्निंग जो है वो कई जगहों से जो है इशू की गई है। खासतौर पर अगर हम गुलमर्ग पर्यटक स्थल की बात करें, जहां पर अक्सर लोग जो है स्की करने के घर से जाते हैं, और काफी पहाड़ियां जो है वो काफी हिली टेरेन्स है जहां पर स्की होती है, और इन्हीं पहाड़ों पर जो है लगभग 7 से 8 फीट बर्फ जो है जमा होती है, और जब भी धूप खिलती है तो लगातार एवलांच आने का खतरा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि अभी की तस्वीरें भी अगर हम आपको दिखा दें कि अभी भी पहाड़ों पर जिस प्रकार से बर्फ जो है जमा है,
जो ही इस वक्त धूप जो है खिली है और ये बर्फ जो है पिघलना शुरू हो जाती है। हालांकि यहाँ पर बर्फ की मात्रा जो है वो काफी कम है। अगर हम गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम की इलाकों की बात करें जहां पर लगभग 3 से 4 फीट बर्फ जो है जमा होती है इसी तरह के पहाड़ों पर, और जब धूप खिलती है तो पहाड़ जो है ये बर्फ जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है और एवलांच आने का खतरा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और 2 दिन पहले ही हमने देखा था कि किस तरह से सोनमर्ग में जो है इसी तरह एक एवलांच आया। हालांकि उस एवलांच में कोई जो है जान का खतरा जो है वो नहीं बना, लेकिन लगातार इस तरह के एवलांच वार्निंग्स जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं। और फिलहाल हम देख रहे हैं कश्मीर के जितने भी पहाड़ी इलाकों है वहां पर बर्फ जो है अभी भी मौजूद है और जिसकी संख्या काफी ज्यादा है। और जिस तरह से अब प्रेडिक्शन है कल से बर्फबारी जो कल से होगी और इसके चलते अब तमाम तर तैयारियां जो है वो प्रशासन और लोगों की तरफ से की गई है ताकि किसी भी ऐसी घटना से जो है वक्त पर ही निपटा जा सके। जी बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार प्रशासनिक अमला जो है वो अलर्ट इस वक्त नजर आ रहा है भारी बर्फबारी को लेकर। शुभम, दूसरी ओर अगर उत्तराखंड को लेकर बात करें, उत्तराखंड में आप पहाड़ी हिस्सों में जिस तरीके से बर्फबारी देखने को मिली है तो वहां से कई तस्वीरें ऐसे भी निकलकर सामने आई जहां पर भारी बर्फबारी के बाद स्थितियां जो है वो असामान्य हो गई, स्थितियां जो है विपरीत हो गई। तो प्रशासनिक अमला किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें 3000 मीटर से अधिक, तो वहां पर जो है अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिल रही है। और ऐसे में हम बात करें तो कहीं ना कहीं बर्फबारी के चलते सड़कों के जाम होने की स्थिति बन जाती है। उसी के लिए जो है प्रशासन के द्वारा जो मशीनें वहां पर लगाई गई हैं, जो कि स्नो कटर की मशीनें हैं, चाहे वो स्नो हटाने की मशीनें हैं, उनको जो है वहां से हटाया जा रहा है और जिससे कि रास्ते को भी साफ किया जा रहा है। लेकिन इस दौरान विशेष तौर पर देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों में जो है फिसलन बढ़ गई है और इसके चलते जो है वाहन है वो कहीं ना कहीं अनियंत्रित होने की स्थिति में है। हालांकि इसमें जो है यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संभावना बढ़ जाती है जिससे कि जब वाहन फिसलने की कगार पर हो तो ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना पहाड़ी क्षेत्रों पर बढ़ती है। तो ऐसे में जो है सैलानियों को भी अपील की गई है कि अगर आप वाहन चलाएं और यात्रा करें तो इस दौरान जो है बेहद सावधानी बरतें और किसी तरह की लापरवाही ना करें, क्योंकि कई जगहों पर जो है ऐसी खतरे की स्थिति बन जाती है और जहां पर संभलना काफी मुश्किल होता है। तो इस तरह की स्थितियां हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा जो वहां पर तैयारी की गई है उसको लेकर अगर कहीं पर इस तरह के मार्ग बाधित होते हैं तो उसको भी जो है खुलवाने की वहां पर बात की जा रही है और इसी तरह से जो है मौसम से निपटा जा रहा है प्रशासन के द्वारा। हालांकि आम जनजीवन के लिए काफी मुश्किल अब हो गया है ऊंचाई वाले इलाकों में, क्योंकि बर्फबारी के चलते जो है टेम्परेचर जो है माइनस में चला गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम और रोजमर्रा के काम है उसमें भी दिक्कतें आई हैं। पेयजल की लाइनों की क्षतिग्रस्त होने की जो है घटनाएं लगातार सामने आई हैं और इसी तरह से जो है आम जनजीवन कहीं ना कहीं परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। बिजली आपूर्ति बाधित होने की भी जो है सूचनाएं लगातार सामने आ रही है। हालांकि उतनी संख्या में नहीं है और विभागों के द्वारा जो है पहले ही कह दिया गया था कि जो भी कहीं पे विद्युत या जल आपूर्ति बाधित है या सड़क मार्ग बाधित है उसको जो है समय के साथ ठीक कर लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब समस्याओं से दो चार जो है लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में होना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है मौसम बाकी जगहों पर हम कहें उत्तराखंड में तो थोड़ा सा सामान्य बना हुआ है। शुभम, जाहिर तौर पर मौसम जो है लगातार बदलता नजर आ रहा है। कामेश्वर, मैं आपका रुख करूंगा। कामेश्वर, अगर हिमाचल प्रदेश को लेकर बात करें तो 1 और 2 फरवरी को लेकर अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग के द्वारा। क्या कुछ कहा गया मौसम विभाग के द्वारा कि किस तरीके से 1 और 2 फरवरी तक स्थितियां जो है हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बनती नजर आएंगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए आज से जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, खासकर अगर देखा जाए 1 फरवरी को जो 12 के 12 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है, चाहे वो लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, हमीरपुर, सोलन, ऊना, प्रत्येक क्षेत्र में जो आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया। जबकि 1 ही फरवरी को जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है जिसमें लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, इसके अलावा जो सिरमौर और मंडी है, इन क्षेत्र में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। जबकि जो मैदानी इलाके जैसे हमारा बिलासपुर है, ऊना, सोलन और कांगड़ा का निचला क्षेत्र और जो सिरमौर का जो निचला क्षेत्र है, इन क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सबसे अधिक जो असर है वो 1 फरवरी को देखने को मिला, लेकिन उसके बाद यानी कि 2 और 3 फरवरी को इतना अधिक असर नहीं रहेगा, लेकिन बर्फबारी और वर्षा का प्रकोप भी जारी रहेगा। लेकिन 1 तारीख यानी कि कल का दिन काफी भयानक बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आंधी तूफान चलेगा और 50 से 60 प्रति घंटे की रफ्तार बताई गई है। जबकि अगर अभी की हम बात करें राजधानी शिमला में इस समय जो हल्की शीतलहर का जरूर प्रकोप देखने को मिल रहा है, लेकिन आंधी तूफान
अनुमान फिलहाल अभी नहीं चल पा रहा है। आईएमडी यानी कि मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरीके से जो 23 जनवरी को जो पश्चिमी विक्षोभ अत्यधिक स्ट्रांग था, उसी की तर्ज में जो ये 1 फरवरी है यानी आज से जो सक्रिय हो जाएगा रात्रि से, जो कि कल इसका असर देखने को मिलेगा, ये भी स्ट्रांग है। क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, जिस तरीके से जो पहले जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, स्थितियां जो है वो बड़ी विपरीत बनती नजर आएंगी कुछ दिनों में। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसका रुख करेंगे सबसे पहले, जहां यूपी समेत 8 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है और कई राज्यों में शीत लहर का कहर लगातार जारी है। यूपी में भी शीत लहर का कहर जो है लगातार देखने को मिल रहा है। सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हैं, रुख करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। सिद्धार्थ, क्या जो है अलर्ट जारी किया गया है उत्तर प्रदेश को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, शहर शहर ठंड का कहर, आपको बता दें कहीं ना कहीं डबल अटैक देखने को मिल रहा है। और आपको बताना चाहेंगे, अब से सुबह से लगातार लखनऊ की बात कर लें तो लखनऊ में लगातार कोहरा छाया हुआ है। देखिए, गाड़ियों की जो रफ्तार है वो भी धीमी हो चुकी है और खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया और भारी बारिश की संभावना जताई गई और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं थंडर स्टॉर्म्स की भी संभावना जताई गई। और आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया। अलीगढ़ की बात कर लें, अलीगढ़ की बात कर लें, मुरादाबाद की बात कर लें, और ये सब जो ज़िले हैं वहाँ पर लगातार ये अलर्ट जारी किया गया है कि अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकले, क्योंकि बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। तो कहीं ना कहीं हल्की बारिश, कुछ जगह पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई, कुछ जगह पर भारी बारिश की संभावना जताई गई। और आपको बता दें, नेपाल के तराई क्षेत्र की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, सिद्धार्थनगर की बात कर लें, सुबह से वहाँ पर कोहरा छाया हुआ है और ठंड बिल्कुल। सिद्धार्थ, अगर बात शीतलहर को लेकर करें तो शीतलहर का प्रकोप जो है वो उत्तर भारत में लगातार देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में लगातार जारी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। और अब वक्त जो है छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।